हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाउट क्वेश्चन के साथ साथ इस टॉपिक में भी प्रॉब्लम है कि इन एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाता है, कैसे समझे, कैसे याद रखें। ओके, तो पहले इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, इस एक्सप्रेशन को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को डील करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन काफी इजी। लाइट जो है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जाती है। इस एक्सप्रेशन को याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है? ध्यान देना। देखो बेटा, मीडियम फर्स्ट से सेकंड की तरफ जा रही है, तो आपको क्या लिखना है? मीडियम सेकंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको n से या म्यू से आप डिनोट कर सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, n, n2 या म्यू2 कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर? तो अभी फिलहाल में क्वेश्चन में क्या लिखा है? n लिखा है, तो n लेके चल रहा हूं। क्लियर? ध्यान दो। लाइट किधर जा रही है? सेकंड। किससे जा रही है? इतना तो लिख सकते हो। ठीक है, और एक बात याद रख लेना कि बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहना क्या चाहता हूं? कहना ये चाहता हूं आपसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये फिर डिक्रीज हो जाएगी, यानी उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को बढ़ाओगे बेटा। ऑप्टिकल डेंसिटी को देखो, एक होता है मीडियम की डेंसिटी, ठीक है, और एक होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन टीचर्स आपको बता देते हैं कि डेंसिटी नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। तो ऑप्टिकल डेंसिटी आप बढ़ाते हो तो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है। ये तो रिलेशन आप याद रख सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम इस एक्सप्रेशन में कर सकते हैं, ध्यान देना। यानी मैं लिखूंगा v1 अपॉन में v2। देखो, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता दूं। इतना समझ के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो, इसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे लिखा है, कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे n2 1। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? आप पढ़ोगे इसको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। इसको कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा जाता है n2। कंफ्यूजन आपको सारे फॉर्मेट में बता, ऐसे ही मान लो मैंने लिख दिया n2 1। इसका मतलब क्या है? n2 डिवाइड बाई n। अब यहां देखो तो v1 अपॉन। क्लियर है? सॉरी, n2 1 का लिखा था मैंने n1 2 ऐसे, तो क्या लिखोगे आप? n1 अपॉन में n2, तो v2 अपॉन में। सर लेकिन यहाँ पे ना ये दे रखा है, सुनो मेरी बात। देखो बेटा, इसमें एक मीडियम ना आपका एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना 1 होता है, ठीक है, तो फिर इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो n2 इक्वल टू v1 अपॉन v2। लेकिन मैं चाहूंगा इसको याद ना रख के, है ना, आप इसे याद रखें। गलती कभी नहीं करोगे, कभी नहीं हो सकती गलती आपसे। एयर है तो n1 की वैल्यू बता। क्लियर? ओके, मतलब किसी भी n2 से n2 n1 दिया जा सकता है या n1 n2 हो सकता है। तो इन चीजों को लेके परेशान नहीं होना। तो जैसे मान के चलो कि लाइट यहां से जा रही होती, यहां से इधर जा रही होती, तो इस केस में अगर मान लो इसको n2 बोल दिए हो तो ये आपका n1 है, तो इस केस में n2 की वैल्यू 1 हो गई। तो रटना नहीं है कि n1 आपको 1 लेना है। आ रही मेरी बात समझ में? इस एक्सप्रेशन को बस समझ कि रे जिस मीडियम में जा रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमरेटर में, जिस मीडियम से जा रही है, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे v1 अपॉन v2। बस इतनी सी बात याद रखनी। क्लियर है? तो अब यहीं पे किसी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछो, सॉरी किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट आपसे पूछी जाती है, तब क्या लिखते हो? v इक्वल टू c और उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? क्यों? क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में ये कौन सा है? ये कौन सा स्पीड है? एयर में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। ठीक है, तो इस चीज को देखो, थोड़ा सा रटना। ये देखो c को चलो c रहने दो, तो v अपॉन में c। ध्यान दे, तो v में बात कर रहा हूं, यानी उस मीडियम में बात कर रहा हूं, ठीक है, यानी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पड़ा। ध्यान दे, और एयर का n1 आपने लिया क्योंकि एयर से आपको किसी दूसरे मीडियम में ले जानी लाइट को,
और जिस मीडियम में जा रही है वो नहीं। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी जो लाइट है वो, मैं इसको क्रॉस करता हूँ पहले। देखो लाइट कहां से कहां जा रही है, किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, तो N2 उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 एयर से जा रही है, तो यहाँ पे अपोजिट कर दोगे ना, यानी C एयर में क्या है स्पीड, यानी इसको C लिखते हैं, और उस मीडियम में क्या है V। अब ध्यान दे, ये जो वैल्यू है ये 1 होगी, 1 हो गई ना, तो N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, C अपन में V को यहां से, तो ये आ जाएगा आपका V इक्वल टू C अपन में, यही तो है वो एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये तो समझ में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो स्पीड आपकी फाइनली डिक्रीज होती है। क्लियर? अब देखें इस क्वेश्चन पे, अ मीडियम पेयर सो दैट लाइट स्पीड अप, तो सिंपल सी बात है, स्पीड को बढ़ानी है आपको, ठीक है, तो आपको कहां से कहां जानी पड़ेगी, डेंसर टू रेयरर में जाना, डेंसर टू रेयरर। तो अगर आपने बेटा डेंसर ये लिया तो इसके लिए सारे ये रेयरर होंगे, तो कोई भी तो पेयर उठा लो, है ना, लेकिन आपको पहले लिखना होगा रूबी, ठीक है, और इसका पेयर बनाना होगा रॉक सॉल्ट, ठीक, रूबी एंड रॉक ग्लास, ठीक है, फिर रूबी, उसके बाद इस तरीके से 3 पेयर तो बनते। अगर मैं डायमंड ले लेता तो फिर आपके 4 पेयर बन जाते, क्राउन ग्लास लेता फिर ये पेयर बन जाता, तो कोई भी पेयर ले सकते हो, ठीक है, आंसर मैच करने की जरूरत नहीं, आप कॉन्सेप्चुअली इन चीजों को समझे, पेयर बहुत सारे हैं उसको, ओके। और सेम कॉन्सेप्ट कि मीडियम मीडियम पेयर सो दैट लाइट स्लो डाउन उल्टा कर देना, तो रॉक सॉल्ट, देखो रॉक सॉल्ट तो रूबी, है ना, रॉक सॉल्ट डायमंड, क्राउन ग्लास लेते हो तो क्राउन ग्लास के लिए रॉक सॉल्ट भी हो जाएगा, रूबी भी हो जाएगा, डायमंड भी पेयर में बन जाएगा। अगर आप वाटर कंसिडर करते हो तो क्राउन ग्लास भी हो जाएगा, वाटर क्राउन ग्लास, वाटर रॉक सॉल्ट, वाटर रूबी, वाटर डायमंड। क्लियर है? चलो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, फिर भी किस तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं।